नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एडवांस कंप्यूटर कोचिंग में। दोस्तों अब हम आपको बिल्कुल शुरू से सिखाने वाले हैं नोटपैड। नोटपैड के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो हम आपको बिल्कुल शुरू से सिखाएंगे, जिसमें हम आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से सिखाएंगे। तो जितनी भी हम थ्योरी की क्लासेस लाएंगे तो आपको थ्योरी से संबंधित ही सारी चीजें बताएंगे। जब थ्योरी की क्लास कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल नोटपैड चलाना सिखाएंगे। नोटपैड में कौन कौन से काम होते हैं, क्या क्या करना है, सारी चीजें बताएंगे। तो नोटपैड के बारे में, नोटपैड को चलाना 90% लोग नहीं जानते, ये आपको पता है, और सारी चीजें बताएंगे कि नोटपैड क्या होता है। तो नोटपैड बिल्कुल शुरू से सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ये बिल्कुल फ्री है, इसके आपको पैसे नहीं देने पड़ते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आपको बता देते हैं नोटपैड क्या होता है। तो नोटपैड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नोटपैड क्या होता है। तो नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि नोटपैड क्या होता है तो आपको सिंपल इतना ही बताना कि नोटपैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सारे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट दिया जाता है। बाय डिफॉल्ट मतलब होता है कि जब आप सिस्टम खरीदते हैं, चाहे लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, तो उसके साथ ही दिया जाता है इंस्टॉल करके। तो इतना आपको याद रखना है। तो नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सारे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट दिया जाता है। इसकी मदद से हम छोटे मोटे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं एवं टेस्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे कि नोटपैड में हम सिर्फ टेक्स्ट से संबंधित ही काम कर सकते हैं, इतना आपके अगर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट से संबंधित ही काम कर सकते हैं। तो चलिए नोटपैड ओपन करने के लिए कीबोर्ड में आपको Windows+R बटन दबाते हैं। जब भी हम नोटपैड को ओपन करते हैं तो कीबोर्ड में क्या आप Windows+R बटन दबाते हैं। नोटपैड को ओपन करने के और भी तरीके हैं, जब हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे तब आपको सारी चीजें करके बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना याद रखें कि नोटपैड को ओपन करने के लिए Windows+R बटन दबाते हैं। उसके बाद क्या होता है, रन डायलॉग बॉक्स में नोटपैड आपको लिखना है और इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। क्या लिखना, नोटपैड लिखना है और उसके बाद कीबोर्ड में एंटर प्रेस करना है, तो नोटपैड ओपन हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीका जो होता है नोटपैड ओपन करने का, और भी तरीके होते हैं नोटपैड ओपन करने के, हमको सारे एक एक करके बताएंगे और प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि जब भी हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने शो होता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे एक नोटपैड का लोगो शो होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा होगा नोटपैड, ठीक है। यहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड के नाम से लिखा होगा। तो यहाँ का मतलब होता है कि टाइटल बार, जो भी हम यहाँ पे इस मेन्यू को बोलते हैं हम टाइटल बार, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आगे राइट साइड में 3 बटन दिए जाते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। तो जी आपको तीनों याद रखना है, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, इनका तीनों का क्या क्या सही है जब हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। इसके बाद यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो बार बोलते हैं, जैसे यहाँ पे होता है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। तो यहाँ पे क्या होता है, मेन्यू बार बोलते हैं इसको, ठीक है, मेन्यू बार। तो ये आपको दिख रहा है वाइट एरिया, इसको हम वर्क एरिया बोलते हैं, ठीक है। और नीचे आपको स्टेटस बार मिल जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है। तो इतना नोट, टाइटल बार, स्टेटस बार और क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज सारी चीजें हैं, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं फाइल मेन्यू की। जैसे कि हमने बताया था मेन्यू बार में आ जाते हैं। मेन्यू बार में यहाँ पे अनटाइटल्ड रहेगा, अनटाइटल्ड के बाद यहाँ पे नोटपैड रहेगा। तो फाइल मेन्यू जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नाम है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइल मेन्यू की। तो क्या होता है फाइल मेन्यू, जैसे हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। पहला न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। तो इनकी शॉर्टकट की भी होती है। अगर हमको न्यू ओपन करना हो तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ हम एन बटन प्रेस करेंगे तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा। न्यू विंडो ओपन करने के लिए इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है। ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ओ होता है। सेव करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ एस, ठीक। और सेव एज होता है, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस होता है। और प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ पी। तो ये आपको शॉर्टकट की भी याद रखना है। तो न्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चलिए बात करते हैं। जैसे कि एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल से बताते हैं। अब बात करते हैं न्यू। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करना और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं न्यू टैब। तो क्या नई डॉक्यूमेंट लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगर हमको जैसे नोटपैड में कोई नया डॉक्यूमेंट चाहिए या नया पेज चाहिए या नया वर्क एरिया चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, न्यू फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, तब क्या आ जाएगा, एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। या हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे, Ctrl+N प्रेस कर देंगे, तब भी हमारा क्या नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो इतना आप क्या करते हैं, इससे क्या होता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन बात करते हैं न्यू विंडो। न्यू विंडो, इसके माध्यम से आप नोटपैड की एक और नई विंडो खोल सकते हैं। इसका मतलब होता है, अगर आप नोटपैड पर काम कर रहे हैं काफी सारा, आप चाहते हैं कि दूसरी विंडो ओपन करने के लिए, तो Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे तो नई विंडो ओपन हो जाएगी नोटपैड की। तो ये आपको याद रखना। अब थर्ड बात करते हैं ओपन। ओपन का मतलब होता है कि Ctrl+O इसकी शॉर्टकट की होती है। ओपन बनाए गए किसी भी टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर आपने पहले से कोई नोटपैड की फाइल बना के रखी है, उसको ओपन करना चाहते हैं दोबारा, तो आप ओपन पे जाएंगे, इसके माध्यम से हम ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेव का। तो जब आप नोटपैड में कुछ भी काम करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट सुरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि आपने उस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो करंट डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए सेव ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसे बाद में भी ओपन करके देखा जा सके और उसमें काम किया जा सके। तो आप ये समझ गए होंगे ऑप्शन के सेव का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए इतना तो आपको समझ में आया होगा कि न्यू टैब क्या होता है, विंडो टैब क्या होता है, ओपन, सेव। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे आता है सेव एज। सेव एज क्या होता है, तो सेव एज होता है तो सेव किए गए किसी भी फाइल को दोबारा किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर आपने नोटपैड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और आप उसे डुप्लीकेट किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सेव एज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद आता है पेज सेटअप का। पेज सेटअप क्या, इसकी मदद से आप अपने पेज की सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेज सेटअप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। पेपर साइज यहाँ पे मिलेगा, साइज आपको लेटर में चाहिए, जिस भी चाहिए, सोर्स यहाँ पे डिफॉल्ट दिया जाएगा। प्रीव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आप सेटअप करेंगे। इसके बाद आता है ओरिएंटेशन में, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, तो मार्जिन भी आप कितना छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट में, टॉप में, राइट में, बॉटम में। तो हेडर एंड फुटर अगर ये चाहिए आपको, तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पेज सेटअप हो गया। प्रिंट कैसे, तो इससे वर्तमान समय में खुले डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। एग्जिट मतलब नोटपैड से बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम पिछला बताते हैं जी, आपके ऑप्शन रह गए थे। तो यहाँ पे देखो पेज सेटअप हमने बता दिया, प्रिंट बता दिया, एग्जिट बता दिया। तो ये आपने समझ गए होंगे इन ऑप्शन को क्या कहते हैं। ठीक है, प्रिंट, इससे वर्तमान समय में खुले डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। एग्जिट मतलब नोटपैड से बाहर निकलने के लिए एग्जिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये बाहर निकला होता है एडिट मेन्यू। जैसे कि नोटपैड में आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एडिट मेन्यू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट मेन्यू में काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अनडू का आ जाएगा, कट का आ जाएगा, कॉपी का आ जाएगा, पेस्ट का आ जाएगा, डिलीट का है, सर्च विथ बीइंग का आ जाएगा, फाइंड का, फाइंड नेक्स्ट का, फाइंड प्रीवियस का, रिप्लेस का, गो टू का, सिलेक्ट ऑल का। ठीक है, तो इनकी शॉर्टकट भी है, जो आपको याद रखना है। जैसे अनडू के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z होता है। ठीक है, कट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ X होता है। ठीक है, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे। ठीक है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ V प्रेस करते हैं, और डिलीट करने के लिए डिलीट बटन हम प्रेस करते हैं, और सर्च विथ लिंक ओपन करने के लिए हम Ctrl+E प्रेस करेंगे। फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+F होता है, और फाइंड नेक्स्ट करने के लिए हम F3 को प्रेस करते हैं, और फाइंड प्रीवियस पे जाने के लिए शिफ्ट के साथ हम F3 प्रेस करेंगे। ठीक है, रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H प्रेस करेंगे। गो टू के लिए होता है Ctrl+G, सेलेक्ट ऑल करने के लिए Ctrl+A होता है, ऑल सेलेक्ट करने के लिए। तो ये सारी शॉर्टकट की आपको याद रखना, तो काम में आएंगी सारी शॉर्टकट की। हमने इनको कंप्लीट करवा दिया, इनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल से बताते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है अनडू का। ठीक है, अनडू क्या होता है, अनडू एक स्टेप बैक आने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अनडू का मतलब होता है कि नोटपैड में हम कोई काम करते हैं तो उससे एक स्टेप बैक आने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। ध्यान रहे कि नोटपैड में एक बार से ज्यादा बैक नहीं जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जब हम नोटपैड पे काम करते हैं तो अनडू का सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं बैक स्पेस आने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कट का। इसकी मदद से हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट कर सकते हैं और उसे जहां मन वहां पेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये होता है कि इसकी मदद से हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट कर सकते हैं और जहां चाहें वहां हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कट का ऑप्शन समझ में आया होगा। बात है कॉपी का। इसकी मदद से हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी अर्थात डुप्लीकेट कर सकते हैं और उसे दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी का मतलब होता है हम जो भी सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, उसको कॉपी कर सकते हैं, उसका डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, उसको दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो इतना आपको याद रखना कॉपी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेस्ट। क्या होता है,
पेस्ट का इस्तेमाल कट या कॉपी के बाद किया जाता है। हम बिना कट या कॉपी के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपको पता होगा पेस्ट क्या होता है, तो पेस्ट का इस्तेमाल हम कट या कॉपी के बाद किया जाता है। हम बिना कट या कॉपी के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये आपको इतना याद रखना। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिलीट का। तो इसकी मदद से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा कि अंडू क्या है, कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, डिलीट क्या होता है। जब हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी क्या है ये तीनों चीजें, 4 और 5। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सर्च विथ बीइंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर्च विथ बीइंग के बारे में। अब जैसे हम सर्च विथ बीइंग वाले ऑप्शन पर आते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है, अगर हम कीबोर्ड में प्रेस करें कंट्रोल के साथ ही तो कुछ इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है, जैसे कि हम सर्च करते हैं यहाँ पे AIO कंप्यूटर जोन्स। जैसे कि हम AIO कंप्यूटर जोन सर्च करेंगे तो देखो इसके बाद कौन सा ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने AIO कंप्यूटर जोन लिखा और उसे सर्च विथ बीइंग किया तो हमारे सामने बीइंग के द्वारा कुछ रिजल्ट दिखाया जा रहा है। तो इस तरह का कुछ रिजल्ट आ जाता है, जैसे जो यहाँ पे लिखा ना AIO कंप्यूटर जोन बीइंग। तो ये क्या है, उसने रिजल्ट दिखा दिया। जो भी हम सर्च करेंगे तो इसके माध्यम से कोई चीज सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना। अगर आप नोटपैड में काम कर रहे हो, उसमें आपको कोई चीज सर्च करने की जरूरत पड़ रही तो आप AIO यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सर्च विथ बीइंग पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फाइंड का। तो जो ऑप्शन आता है फाइंड, फाइंड मतलब होता है कि इसकी मदद से आप किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड जैसे कि नोटपैड में हमने कुछ वर्ड टाइप करके रखा है, कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। जैसे पहले नंबर पर मदन, दूसरे नंबर पर DK वर्मा, तीसरे नंबर पर सोनम और चौथे नंबर पर चांदनी। जैसे कि हमने कीबोर्ड में प्रेस किया कंट्रोल के साथ F तो एक फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फाइंड व्हाट, तो आपको क्या सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट किया फाइंड सोनम को, यहाँ पर नाम के फाइंड पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सोनम नाम मैंने टाइप किया तो यहाँ सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपने फाइंड का ऑप्शन भी समझ लिया होगा, किसी चीज को कैसे फाइंड करना है। तो चलिए इतना तो आपको समझ में आया होगा फाइंड के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम फाइंड करते हैं फाइंड नेक्स्ट। अगर आपके डॉक्यूमेंट में एक जैसे बहुत सारे नाम लिखे होते हैं और तब आप किसी भी नेम को फाइंड करते हैं तो ऐसे में फाइंड नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं ताकि हम अगले नेम को भी फाइंड कर सकें। अब आता है फाइंड प्रीवियस। जैसे कि फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है जैसे कि एक नाम हमने अभी सोनम को सर्च किया, अगर दोबारा कोई नाम सोनम का आता है तो हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जब फाइंड पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दोबारा जहां पर भी नाम आएगा रिपीट होगा सोनम को वहां पर पहुंच जाएंगे। इतना आपको याद रखना है। अब फाइंड प्रीवियस क्या होता है, ये ऑप्शन फाइंड नेक्स्ट के उल्टा काम करता है। जैसे कि हम फाइंड सोनम 1 पर पहुंचे, इसके बाद हमें सोनम 2 पर जाएंगे तो उसके बाद पीछे वाले आने के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो ये हम पे पिछले वाले कर लेंगे। अब आता है ऑप्शन रिप्लेस का। इसकी मदद से हम किसी भी पार्टिकुलर वर्ड के स्थान पर कोई और वर्ड रिप्लेस करवा सकते हैं। अर्थात अगर हमने नोटपैड में बहुत सारे नाम को लिखा है और हम किसी भी पार्टिकुलर नाम को बदलना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हम रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। मतलब कि जैसे कि अभी हमने सोनम लिखा, सोनम की जगह हमको कोई और नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, सोनम की जगह हमको जो भी नाम टाइप करना है वो नाम टाइप करेंगे और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारी जगह जहां जहां पर भी आपके नोटपैड में सोनम नाम होगा वो चेंज होकर जो आप करेंगे वो नाम आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, चेंज रिप्लेस कर सकते हैं नोटपैड में। तो जब हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक, तो जब हम आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। ऑप्शन आता है गो टू का। गो टू का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप सर्च करेंगे गो टू, कंट्रोल के साथ G प्रेस करेंगे तो गो टू का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लगा गो टू लाइन, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है, जैसे कि गो टू, ये आपको किसी भी लाइन में डायरेक्ट जंप करने में मदद करेगा। ध्यान रहे ये ऑप्शन शुरुआत में हाइड रहता है, इसे हाईलाइट करने के लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाकर वर्ड ब्रेक को ऑफ करना होगा। तो हम बताएंगे जब फॉर्मेट मेन्यू पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा ये चीजें क्या गो टू का। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा मदन, मदन पर क्या है, यहाँ पे 1 टाइप आ रहा है। अगर हम यहाँ पे गो टू पे क्लिक करेंगे तो DK वर्मा आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम गो टू क्लिक करेंगे सोनम आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, चांदनी आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस तरह क्या है, नेक्स्ट जाता है गो टू का ऑप्शन होता है। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्ट ऑल। तो इसकी मदद से आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नोटपैड में अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पे जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को। अब नेक्स्ट ऑप्शन बचता है लास्ट वाला टाइम एंड डेट का। इसकी मदद से आप करंट डेट एंड टाइम को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि इतने सारे ऑप्शन हमने बताए हैं वो कहाँ के हैं, चलिए हम एक बार बैक आते हैं और आपको सारी चीजें बता देते हैं।
जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था आपको एडिट वाले ऑप्शन में, जब हम एडिट मेन्यू पढ़ा रहे थे तो अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विथ बीइंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फ्री, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम एंड डेट, तो ये सारे आपको ऑप्शन अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। इनकी आपको शॉर्टकट की भी याद रख लेना, काफी इंपोर्टेंट होता है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाने वाला था। इसके बाद बताती है, तो फॉर्मेट मेन्यू को जानने के लिए हम सबसे पहले बात पढ़ते हैं कि वर्ड रैप क्या होता है। जैसे कि आप लिखा ना वर्ड रैप, फिर फॉन्ट वाला ऑप्शन आएगा। तो अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो जो भी टेक्स्ट आपके द्वारा लिखा जाएगा वो सारे टेक्स्ट को आपके पूरे विंडो में दिखाई देगी। और अगर आप वर्ड रैप ऑफ रखेंगे तो आपके द्वारा जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो हॉरिजॉन्टली आगे की ओर बढ़ता जाएगा, अर्थात वो एक ही लाइन में आगे की ओर बढ़ता जाएगा। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन होता है फॉन्ट का। ठीक है, फॉन्ट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फॉन्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, आपको जिस भी स्टाइल में अपना फॉन्ट लिखना है वो फॉन्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल मिल जाएगी आपको, मीडियम चाहिए, मीडियम इटैलिक चाहिए, बोल्ड इटैलिक चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट साइज मिल जाएगी आपको, कितनी साइज में चाहिए यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हैं जो भी आप चेंजिंग करेंगे। तो बात करते हैं फॉन्ट की, इसमें आपको फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल दिए गए जिसका प्रयोग आप अपने टेक्स्ट में कर सकते हैं, जो हमने अभी बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं फॉर्मेट में, एक तो वर्ड रैप का, एक फॉन्ट का। तो दोनों आपको समझ में आए होंगे आई होप। तो जैसे एक आपको इतना तो समझ में आएगा वर्ड रैप में क्या कर सकते हैं और फॉन्ट में क्या कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्यू मेन्यू क्या होता है। तो व्यू मेन्यू को अच्छे से समझा देते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मेट मेन्यू को समझ लिया, व्यू मेन्यू को समझ लेते हैं। तो व्यू मेन्यू में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मिलेगा जूम का, तो इसकी मदद से आप अपने करंट पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, जूम का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या है, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टेटस बार क्या होता है। आप स्टेटस बार को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटस बार होता है, यहाँ पे आप नीचे की ओर देख पा रहे हैं कि स्टेटस बार होता है, इसको आप यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने यहाँ तक सीखा कि व्यू मेन्यू क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हेल्प मेन्यू क्या होता है, जो लास्ट का ऑप्शन बचा है हेल्प मेन्यू क्या होता है। जैसे कि हमने फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट, व्यू मेन्यू और हेल्प मेन्यू ये सारी चीजें कवर कर दिया। तो अब आपको हेल्प मेन्यू के बारे में बताते हैं। तो हेल्प ले सकते हैं, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है अपना फीडबैक सेंड कर सकते हैं। अगर आपने कोई फीडबैक देना चाहें तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो नोटपैड के बारे में जान सकते हैं, अबाउट नोटपैड के बारे में भी जान सकते हैं कि ये सारी चीजें आपको कहाँ पर मिल जाएंगी, हेल्प मेन्यू में मिल जाएंगी। तो आई होप आपने इस वीडियो में सीखा नोटपैड के बारे में। ठीक है, और दोस्तों अब हम बात करते हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये अगर आपने पूरी क्लासेस देखी है हमारे नोटपैड के बारे में तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगी। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहते हो, कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा, ये हमारा वादा है आपसे। बस आप जितनी हमने बेसिक कंप्यूटर कोर्स की क्लासेस कंप्लीट कर दी हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल माध्यम दोनों से, आप अगर हमको एक बार पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए मिलेगी। और हमने हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी नहीं आती तो आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे जो हमने आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में बताया, तो आपकी हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग 15 से 20 दिन के बीच में अच्छी आने लगेगी। और आपको MS पेंट में ड्राइंग करना भी नहीं आता तो हमने ड्राइंग भी कंप्लीट करवा दिया कोर्स, तो आप ड्राइंग को भी सीख सकते हैं। और दोस्तों अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगला सॉफ्टवेयर आपको किसके बारे में सीखना है, तो उसके बारे में कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको हमने नोटपैड कंप्लीट करवा दिया, अब आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है, तो उसके बारे में डिटेल से सिखाएंगे। और अभी हम आपको क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे सारी चीजों को। तो आई होप आपने इस वीडियो में सीखा है नोटपैड के बारे में। और अगर आपने पहली और दूसरी क्लासेस नहीं देखी नोटपैड की तो उनको एक बार जरूर वॉच करिए, तभी आप सारी चीजें सीख पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।